नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा और मेरे साथ मौजूद हैं उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर जेपी जयप्रकाश। आज हाउस की बैठक थी और इस बैठक में खूब हंगामा हुआ। हंगामे की वजह जो थी वो विपक्ष का बवाल था, और बवाल इसलिए क्योंकि एमएचओ के ऊपर कुछ सवालात का जवाब जो है वो चाहते थे। और उनका कहना है कि लगातार 3 बार हमने ये बात कही है, लेकिन 3 बार से हमें जवाब जो है वो नहीं दिया जा रहा है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जेपी मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज जो है खूब बवाल हुआ, हंगामा खूब हाउस के अंदर हुआ, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी का रवैया है वो बिल्कुल गैर जिम्मेदार है। हाउस के अंदर अपनी बात को कहना, अच्छे से कहना, ये नेता विपक्ष की जिम्मेदारी है। जब एक विषय के ऊपर पिछली बार हमने विजिलेंस इंक्वायरी बैठा दी, तो जब तक उसकी जांच की रिपोर्ट नहीं आएगी, आप उसी विषय को क्यों उठा रहे हो? जब आज इतना महत्वपूर्ण विषय, इतना गंभीर विषय, सफाई कर्मचारियों के विषय में आज चर्चा होनी थी, सफाई कर्मचारियों को वेतन समय पे मिले, उसके लिए बात होनी थी, तो आपको उसमें डिबेट में हिस्सा लेना था। आप हमारी कमी बताते कि आपको रेवेन्यू ऐसे बढ़ाना है, आप ये नहीं बढ़ा पाए। आप बताते आपको इन विषयों पर काम करना चाहिए, आपने काम नहीं किया, हम उसको मानते। आप कहना कुछ नहीं चाहते, आप अपनी बात कह के भागना चाहते हो, आप पक्ष की बात नहीं सुनना चाहते, आप दूसरे पार्षदों की बात नहीं सुनना चाहते। हमने इस बार एक व्यवस्था बनाई थी 0 आवर्स की। हमने कहा था सभी पार्षद अपने अपने एरियाज़ की प्रॉब्लम जो 0 आवर्स में रख सकते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के पार्षदों को अपनी चिंता ही नहीं है, न किसी और पार्षदों के समय की चिंता है। तो हर बार हाउस हम खराब नहीं होने देंगे। पिछली बार मैंने चेतावनी दी थी, उन्होंने चेतावनी को नहीं माना, तो इस बार हमने कहा मेयर साहब, इस बार कड़ा रुख आपने इख्तियार किया है। आपने जो है वो 3 हाउसेस के लिए 3 बार के लिए जो है इनका जो निलंबन कर दिया है आपने पार्षदों का। तो क्या कहना चाहते हैं, क्या ये कड़ा रुख जो है तो वो अख्तियार करना ज़रूरी था, या बातचीत से कोई रास्ता जो है वो निकल सकता है? देखिए, संदेश देना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति गलत रास्ते से पे जा रहा है, गलत दिशा में जा रहा है, तो उसको बताना पड़ेगा कि आपकी दिशा गलत है। उसकी दशा को ठीक करने के लिए, उसकी दिशा को ठीक करने के लिए जो कार्रवाई करनी होगी हम करेंगे, क्योंकि सभी 114 पार्षद मेरे परिवार के लोग हैं। अगर विपक्ष को भी मैं कुछ सिखा सकता हूं तो मैं सिखाऊंगा। सवाल ये है कि इस समय उत्तरी दिल्ली नगर निगम जो है वो वित्तीय संकट से गुजर रहा है। बार बार ये बात कही जा रही है कि 2137 करोड़ रुपए दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में देना है, वो आप ले नहीं रहे हैं। इधर जो आप कहते हैं कि दिल्ली सरकार आपको जो फंड देना है वो दे नहीं रही है। ऐसी स्थिति के अंदर आज जब जो चर्चा होनी थी, महत्वपूर्ण चर्चा होनी थी, वो चर्चा जो है वो सही तरीके से हो नहीं पाई, सुचारू रूप से सदन की कार्रवाई नहीं चल पाई। इसे किस तरह से आप लेते हैं? दिल्ली सरकार का बजट 60,000 करोड़ का है। 60,000 करोड़ के बजट वाली सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। नगर निगम के 57% कट लगा दिया और साउथ निगम की बात करते हैं। दिल्ली सरकार को शर्म आनी चाहिए, मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए। वो पूरी की पूरी सरकार गैर जिम्मेदार रवैया अपना रही है। आप कैसी बात कर रहे हो? 60,000 की बात करते हो, फ्री की बात करते हो। और निगम जो मूलभूत सुविधा देती है, आपके घर की सफाई करती है। हमारा सफाई कर्मचारी के आम आदमी पार्टी के परिवार के लोगों की सफाई नहीं करते? उनका क्या कूड़ा नहीं उठाते? आम आदमी पार्टी अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। 60,000 करोड़ बताते नहीं। चुनाव में मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हमारी सरकार तो इतना पैसा कमाती है कि हम 1 साल तक लोगों को फ्री बांट सकते हैं। निगम जल बोर्ड का 19% कट, पीडब्ल्यूडी का 18% कट, एमसीडी का 57% कट। तो एमसीडी कहीं और से आई है क्या? एमसीडी संवैधानिक संस्था है, और इसके लिए मैं कोर्ट जाऊंगा। जिसको भी घसीटना होगा कोर्ट में घसीटूंगा, मैं खुद कोर्ट में पेश होऊंगा। और ये कानूनी कार्रवाई मुझे करनी होगी तो मैं करूंगा। मुझे कोई लालच नहीं है। मैं अपने कर्मचारियों के लिए, निगम के हित के लिए, दिल्ली की जनता के हित के लिए 60 दिन का मैंने समय मांगा है। 60 दिन में सड़क पे मिलूंगा, और मुझे जहां बैठना होगा धरने पे, मैं मुख्यमंत्री के घर पे भी बैठूंगा, सचिवालय में बैठूंगा। अभी मेरी योजना है पूरी काम करने की, और दिल्ली सरकार किस रवैये से काम कर रही है दिल्ली की जनता के सामने हम बताएंगे। एक आखिरी प्रश्न मेरा ये है, आप कोरोना की जंग जीत कर आए हैं, कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, आप जो है स्वस्थ होकर जो है वो लौटे हैं, लेकिन आज जिस तरह से सदन के अंदर हंगामा हुआ, बैठक में हंगामा हुआ, हमने देखा कि किस तरह से धज्जियां जो हैं वो 2 फीट की जो दूरी है उसकी उड़ाई गई। तमाम निगम पार्षद जो है वो हो हल्ला करते हुए नजर आए, और जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही वो कहीं दूर रही। आप चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन चुने हुए जनप्रतिनिधि अगर इस प्रकार का आचरण करेंगे तो आप समझिए कि एक व्यक्ति को जो है, आम व्यक्ति को जो है वो क्या संदेश जाएगा? इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता था कि मैं 20-22 दिन से कोरोना से लड़का आया हूँ।
आज सभी मेरे सदस्यगण मेरे को उसमें सहयोग करेंगे, लेकिन वो तो सब मेरे पर ही उचक उचक आ रहे थे। उनको यही नहीं लग रहा कि हमारा महापौर अभी बीमार उठ करके अभी आया है, आराम करके आया है, हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। वो मेरे को शुभकामना तो दे रहे हैं, लेकिन मैं ठीक रहूं उसके लिए जो करना वो नहीं कर रहे। तो 2 गज की दूरी, मास्क लगाना है ज़रूरी, ये सबको ध्यान रखना पड़ेगा। जब तक नहीं आएगी दवाई नहीं करेंगे ढिलाई। लेकिन आम आदमी पार्टी के पार्षदों को, उनके सदस्यों को बात ये समझ में नहीं आएगी। जिस दिन वो इसको सामना करेंगे, झेलेंगे, उस दिन उनको पता लगेगा। जयप्रकाश उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर, जिनका कहना है कि ये कड़ा रुख अख्तियार करना जो है वो ज़रूरी था। बहरहाल हम ये देख सकते हैं कि जिस तरह का आज बैठक में जो हंगामा हुआ, उससे स्पष्ट ये साफ होता है कि जो नगर निगम की समस्याएं हैं वो जस की तस हैं, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी खाना पूर्ति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। संदीप शर्मा, NK न्यूज़, दिल्ली।